हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड फार्मा नोट्स में। पिछले लेक्चर की भांति आज हम स्टडी करेंगे बेस के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने एसिड्स के बारे में जाना था। एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेडिसिनल यूज क्या होते हैं। आज हम जानेंगे बेस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में बेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बेस एल्केली, बेस को एल्केली भी कहा जाता है। बेस आर दो सबस्टेंसेस विच प्रोवाइड द हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सोल्यूशन। बेस एक ऐसा केमिकल सबस्टेंस होता है जिसे हम एक्वस सोल्यूशन में मिलाएं तो हमें हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलता है यानी OH नेगेटिव आयन मिलता है, उसे हम बोलते हैं बेस। इसका अगर नेचर की बात करें तो इट इज बीटर इन टेस्ट एंड स्लिपरी, यानी स्लिपरी मतलब सोपी इन नेचर होता है। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं इसके डिफिनीशंस के बारे में। एसिड्स की भांति ही तीन साइंटिस्ट आए, इसको भी डिफाइन करने के लिए तीन साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले हम चलते हैं अरेनियस कंसेप्ट पे। अरेनियस कंसेप्ट क्या बोलते हैं, अब समझिए इसको। पिछले एसिड लेक्चर के भांति मैं इस लेक्चर में भी बस आप लोगों को इंट्रो वाला ही पार्ट बताऊंगा। उसके बारे में इंट्रो कैसे है, क्या है, उसके बारे में समझाऊंगा आप लोगों को। अदरवाइज आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप notescard.com पे जाएं, वहां से आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। आप उसको कॉपी कर सकते हैं या जेरोक्स करा सकते हैं। उसके बाद आप लेक्चर के साथ पैरेलल में उसको स्टडी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को समझा देता हूं, आप वहां से नोट्स कॉपी कर लें और आगे अपनी स्टडी को चालू रखें। चलिए फ्रेंड्स, तो अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, बेस वह सबस्टेंस होते हैं जो कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दो सबस्टेंसेस विच प्रोड्यूसेस फ्री हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। यानी अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोवाइड कराते हैं, उसे हम बोलते हैं बेस। अगर एग्जांपल की बात करें तो फ्रेंड्स NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं और उनके अकॉर्डिंग एक रिएक्शंस भी दी गई है। तो रिएक्शंस के बारे में जान लेते हैं। NaOH को जब हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Na पॉजिटिव हमें अलग मिलता है और OH नेगेटिव आयन हमें अलग मिलता है, जिससे यह प्रूव होता है कि यह OH नेगेटिव आयन फ्री हो गया है और यह एक बेस की तरह काम करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे देखेंगे ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने एसिड में भी आप लोगों को बताया था यह एक प्रोटोनिक कंसेप्ट है। इसमें भी आप लोगों को यही बताऊंगा कि यह एक प्रोटोनिक कंसेप्ट है। बस इसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, इसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो समझिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दो सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन H प्लस आयन बाई एनी मेथड इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड बेसेस। यानी बेस एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, अपने पास प्रोटॉन को रख सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस वह सबस्टेंस होता है जो कि अपने पास एक प्रोटॉन आयन को अपने पास रख सकता है बाय किसी मेथड के द्वारा, उसे हम बोलते हैं बेस। इसका एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव होता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो NH3 प्लस H2O, हम देखते हैं NH3 का जब रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे तो NH4 पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन लेके NH4 पॉजिटिव इस बना लेता है और OH नेगेटिव आयन दे देता है, यानी कि सॉल्वेंट H2O में अगर हम मिलाते हैं तो इससे ये प्रूव होता है OH नेगेटिव आयन यहाँ पे इसने एक प्रोटॉन को अपने पास ऐड कर लिया है, तो ये एक प्रकार का बेस हुआ। नेक्स्ट लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो लुईस साहब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट दो सबस्टेंस विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड बेसेस। यानी कि वह सबस्टेंस जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। और एसिड सेम है, अगर एसिड में हमने पढ़ा था तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं उसे एसिड बोलते हैं और बेस में हम देखते हैं तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं,
बेस बोलते हैं। तो यहाँ तक ये बेस की डेफिनेशंस के बारे में बात हुई। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप बेस पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोपी एंड स्लिपरी नेचर, यानी बेस जो होता है उसका जो नेचर होता है वो सोपी और स्लिपरी होता है। इसलिए जब हम उसको स्किन पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बीटर इन टेस्ट। जो भी हमारा बेस होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है और एसिड का श्योर होता है, आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट आगे, बेस का जो पीएच होता है, बेस का जो पीएच होता है वो मोर देन 7 होता है। हाई पीएच होने के कारण उसका यूज हम सॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, सॉफ्ट बनाने में यूज करते हैं। और हाई पीएच होने के कारण वो डस्ट के साथ फोम बनाता है और इजिली क्लोथ से डर्ट को हटाने का काम करता है। तो समझिए दोस्तों समझिए कि बेस का पीएच मोर देन 7 होता है। अब मोर देन 7 होगा तो वो क्या करता है? डर्ट्स के साथ बाइंड हो जाता है और बाइंड होके सारे जो डर्ट्स हैं उसको बाहर निकाल देता है क्लोथ से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मेटल रिएक्शन। एसिड्स की भांति ये मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। एसिड्स की भांति ये मेटल से रिएक्ट नहीं करता है। फिर देखेंगे लिटमस पेपर। व्हेन द रेड लिटमस पेपर रिएक्ट विथ बेस देन ब्लू इन कलर टर्न्स ब्लू इन कलर, यानी कि जब रेड लिटमस पेपर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ब्लू इन कलर कर देगा, लिटमस पेपर को ब्लू इन कलर कर देगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो बेस की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करना। बेस क्या करता है? एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखता है जिससे वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बेस आर आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। बेस भी एसिड की तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करता है, जो कि एक सोल्यूशन में डालने पे इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेस हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अब फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ बेस के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मास्यूटिकल यूज हम पढ़ेंगे। इसका पहले तो पढ़ेंगे फार्मूला BaOH होल ट्वाइस होता है। आगे बढ़ेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी यूजफुल बेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गैस्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन। जो भी हमारी गैस्ट्रिक रिलेटेड मेडिसिन होती है उसमें बेरियम का यूज किया जाता है, जिससे वह हमारी GIT को मेंटेन करता है और HCl कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। सेकेंड यूज इसका क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का हाईली बेसिक होने के कारण इसका हम यूज करते हैं एनिमा जेल बनाने में। एनिमा जेल आप लोगों ने नाम सुना होगा, एनिमा जेल एज अ लैक्सेटिव की तरह काम करता है। तो एनिमा जेल प्रिपरेशन में बेरियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। मिक्सचर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर होता है ना, उसको हम इनर लाइनिंग इंटेस्टाइन, जब हमारे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन या टॉक्सिसिटी कॉज कर जाती है तो हम बेरियम हाइड्रोक्साइड देते हैं, जो कि एक कोटिंग बना लेता है और उसको प्रिवेंट करता है, हमारे लेयर्स को जो भी हैं लेयर्स को प्रिवेंट करता है। आगे बढ़ेंगे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका भी बहुत सारा मेडिसिनल यूज होता है और इसका यूज इसमें एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ब्लड यूरिक एसिड को भी ये मेंटेन करता है और न्यूट्रलाइज कर देता है यूरिक एसिड को। किसमें? यूरिक एसिड साल्ट में। यानी कि जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें यूरिक एसिड साल्ट में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसका वर्डली यूज यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसमें होता है? यानी कि जो भी हमारे माउथ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसकी प्रिपरेशन में भी इसका यूज किया जाता है। फंगल और स्किन, हेयर, नेल, इवन वेजाइनल सिक्रिएशन को भी ये जब भी इन्फेक्शंस को हो जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हमारी स्किन्स पे हो गया, नेल्स पे हो गया, हेयर्स पे हो गया, वेजाइनल सिक्रिएशंस के द्वारा भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसे बचाने के लिए भी हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। वेटनरी यूज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। आप लोगों ने सुना होगा गाँव वगैरह में सींग वगैरह बोलते हैं लोग, सींग वगैरह को छोटी करने यानी दागने का काम होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो KOH के द्वारा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आप लोगों ने तो इसका बहुत ज्यादा नाम सुना होगा। इसके जितने भी
एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसको भी आप लोगों ने 12th में किया होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं। इट इज अ हाईली स्ट्रॉन्ग बेस यूज एज अ प्रिजर्वेटिव, या प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है। प्रिजर्वेटिव के रूप में मतलब किसी भी माउल्ड ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट भी काम करेगा ये, अगर रोकता है तो। अब ये इंटेक्युबुलेंट प्रॉपर्टी भी रखता है। अब यानी कि ब्लड फ्लो जहाँ ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ NaOH का यूज करें तो वो उसको कोगुलेट करने का जल्दी से काम करेगा। अगर कहीं एलर्जिकल प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ पे भी NaOH का यूज कर सकते हैं आप। एलर्जिकल प्रॉब्लम या स्किन रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उसको बचाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ज़्यादा यूज है हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस विच आर यूज इन द पीएच एडजस्टर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अगर जिसका पीएच एडजस्ट नहीं होता तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करके उसको पीएच मेंटेन किया जाता है। और हम जितने भी नॉर्मल एंटासिड वगैरह पढ़ते हैं, जितना एंटीस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज होता है। In the pharmaceutical industry, calcium hydroxide are also used in the preparation of ointments, cream, lotions, suspension, often in aqueous solution में भी यूज किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रकार बेसिस के बहुत सारे यूजेज हैं हमारे डेली लाइफ में। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अदर केमिकल्स बहुत सारे बेसिस हैं जो कि हमारे केमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इतना मेरे हिसाब से डिप्लोमा इन फार्मेसी के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट वाले पार्ट में बेस के इंट्रो के बारे में इतना बहुत है, जो इतना बहुत है और ये बहुत ही सफिशियंट होगा आपकी स्टडी के लिए। जितने जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना उसके लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स का आएगा तो वो 16 मार्क्स का आएगा। अगर 16 मार्क्स आपको गेन करने हैं तो इतना अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ रिलेटेड सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कि पिछले एग्जाम में आए हुए हैं। तो उसमें क्या पूछता है, उसमें बस इतना ही पूछता है, डिफाइन बेसिस विद एग्जांपल यूजिंग डिफरेंट थ्योरीज। तो आप लोगों को एग्जांपल दे देने हैं, डिफरेंट थ्योरीज है और उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लिख देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो जब हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे, आगे आप लोगों को जब बताएंगे केमिकल्स के बारे में, तो उसकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है तो उसको एग्जांपल के साथ आप लिख देंगे तो आपकी जो भी आपके जितने मार्क्स होंगे आपको उतने मार्क्स मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज बेस का लेक्चर यहाँ तक समाप्त होता हुआ। इसके हमने बेस के बारे में जो भी इंट्रो लेना था हमने जान लिया है। आप लोग, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आई होगी। पुनः आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत हो तो आप हमारी वेबसाइट notescard.com पे जाएं, वहाँ से नोट्स को आप कॉपी कर सकते हैं और लेक्चर के साथ पैरेलल में समझ सकते हैं, क्योंकि मैं नोट्स को ही समझा रहा हूँ, नोट्स को ही रिपीट कर रहा हूँ। अगर उसमें आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी क्वेरी या क्वेश्चन है आप उसको डायरेक्ट शेयर करें, हम उसको ज़रूर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी सारी की सारी दूर कर दी जाए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।